अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हो जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। जब समझ ना आए कि क्या करूं, तो कुछ देर ठहर जाना खुद के लिए, खुद के ही साथ अकेले में। इतनी देरी भी मत करना अपने सपने को हकीकत बनाने में, कि समय के साथ साथ उम्र भी निकल जाए और सपना सपना ही बनकर रह जाए। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से रुकी हुई है। जो व्यक्ति अपने आप से ईमानदार होता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफल वही होता है जो अपने समय की कद्र करता है। जिन्हें सफल होना होता है, वो किसी और चीज़ में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। अगर सफलता पानी है तो कभी वक्त और हालात पर रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही, पर घबराना मत, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। जीत हासिल करनी है तो हमेशा खुद से यह बोला करो कि 97% लोग जिंदगी में जल्दी हार मान लेते हैं और उसी 3% के लिए काम करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। एक बात हमेशा याद रखें कि हर वृक्ष कुल्हाड़ी की एक मार से नीचे नहीं गिरता, हर चट्टान एक प्रहार से नहीं टूटता। सफलता पाने के लिए अनावृत परिश्रम करना ही मात्र एक मार्ग है। आपकी ज़िंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना गुजर रही हो, आपको हर रोज़ सुबह धन्यवाद करना चाहिए कि आपके पास ज़िंदगी है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानने में है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हम एक बार और प्रयास कर लेते। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं। एक जो हो रहा है उसको होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। बहुत कुछ बदलता है हर रोज़, लेकिन मेरे फैसले नहीं बदलते। बदलता हूँ तरीके ज़रूर, लेकिन मेरे इरादे नहीं बदलते। श्री कृष्ण कहते हैं, मोती कभी किनारे पर खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। कभी किसी पक्षी को घोंसले की नींव बनाते देखा है? अथक परिश्रम करके तिनका तिनका बटोर कर वो पक्षी अपना घोंसला बनाता है, अपनी संतान के लिए एक सुरक्षित घर बनाता है, और फिर कहीं से तीव्र आंधी आती है, भारी वर्षा होती है और उसका घोंसला तिनका तिनका करके बिखर जाता है। फिर वही पक्षी रोता नहीं, ना ही विलाप करता है, बिना विलंब करे फिर से अपना घोंसला बनाना प्रारंभ कर देता है और घोंसला बनाने में सफलता भी पाता है। फिर हम क्यों छोटी छोटी और सफलता से भयभीत होकर परिश्रम करना छोड़ देते हैं? कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब ज़रूर होता है। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं, तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। बेहतर से बेहतरीन होने के लिए अपनी कमी पर काम करना बहुत ज़रूरी है। जिनके इरादे मजबूत होते हैं, वह बस अपने लिए काम करते हैं। अपनी उन्नति के लिए प्रयत्न करते रहिए, स्वयं को पतन के ओर मत ले जाइए, क्योंकि व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु और मित्र भी है। जब भी आप पढ़ाई करो तो आप यह सोचा करो कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा परीक्षा है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े आराम से परीक्षा पास कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, ईमानदारी सबसे महंगा उपहार है। सस्ते लोगों से इसकी उम्मीद रखना बेकार है। किसने कहा तू अकेला है? आईने में जाकर देख, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा है। इंतज़ार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेज निकल रही है। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो,
क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआएं जिंदगी भर देता रहेगा। जीवन में हमेशा मुस्कुराने की वजह नहीं मिलती, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों के मुस्कुराने की वजह ज़रूर होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखो, संस्कार माता से, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा देगी। मेरी सफलता को देखकर हैरान हैं बहुत लोग, किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। जो सच में कुछ पाना चाहता है, उसे पाने के लिए आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। जो खो दिया उसके बारे में कभी सोचना नहीं, जो मिल गया उसे कभी खोना नहीं। अगर आपकी आय का साधन केवल सैलरी है तो आप गरीबी से एक कदम आगे हैं। मेहनत कर, संयम रख, भरोसा रख, जो तेरा है तुझे मिलकर रहेगा। अगर बुरी आदत समय पर ना बदली जाए तो बुरी आदत समय बदल देती है। अगर आप सकारात्मक बोलोगे तो आपको सब सकारात्मक ही दिखेगा। एक दिन की बात है, एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान पर रखी ढेर सारी टोकरियों पर पड़ी। उसमें खजूर रखे हुए थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया चला गया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन से नहीं निकल पाया। वो उसी के बारे में सोचता रहा। रात में ठीक से सो भी नहीं पाया। अगली सुबह जागा तो वो खजूर पाने की अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। वह सोचा कि सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसे की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी। और यह सोचकर वह जंगल में गया और सूखी लकड़ियां काटने लगा। काफ़ी लकड़ियां एकत्रित करने के बाद उसने उसका गट्ठर बनाया और उसे अपने कंधे पर लादकर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठर भारी था, जिसे उठाकर बाजार तक की दूरी तय करना आसान नहीं था, किंतु साधु चलता गया। थोड़ी देर में उसके कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने वह एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर विश्राम करके वह लकड़ी उठाकर चलने लगा। उसी तरह रुक रुक कर किसी तरह लकड़ियों के गट्ठर के साथ साधु बाजार पहुंचा। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिससे वह खजूर खरीद कर खा सके। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसे से उसने खजूर खरीद लिया और वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज मुझे खजूर खाने की इच्छा हुई, हो सकता है कल किसी और वस्तु की इच्छा जाग जाए। कभी नए वस्त्रों की इच्छा जाग जाएगी, तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री और बच्चों की, तो कभी धन की। मैं तो एक साधु हूँ, इस तरह से मैं एक दास बन जाऊँगा। यह विचार आते ही साधु ने खजूर खाने का विचार त्याग दिया। उस समय उसके पास से एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। साधु ने उसे बुलाया और सारे खजूर उसे दे दिए। इस तरह उसने स्वयं को इच्छाओं का दास बनने से बचा लिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हम अपनी हर इच्छाओं के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे। मन चंचल होता है, उसमें रह रहकर इच्छाएं उत्पन्न होती है, जो उचित भी हो सकती है और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। सोच विचार कर इच्छाओं के आकलन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए कदम बढ़ाना चाहिए, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हमें इच्छाओं का दास नहीं बल्कि इच्छाओं को अपना दास बनाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता खुद बनाओ, किसी के इंतजार में मत बैठो। वक्त और हालात को तुम्हारे आगे झुकना पड़ेगा। कुछ ऐसा कर गुजरो
यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। अपने जीवन को इतना रोशन करो कि आपका परिचय देते हुए गर्व महसूस करें। लक्ष्य भले ही तुम्हारा छोटा है, लेकिन संकल्प हमेशा बड़ा रखो। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास होता है वह दूसरों का भी विश्वास हासिल कर लेता है। हिम्मत का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि यह सोचना है कि डर से भी ज़्यादा ज़रूरी कुछ और है। जो वक्त के साथ अपने आप को बदलता है वही अपने हिसाब से दुनिया को बदल सकता है। हारता तो हर कोई है जिंदगी में, लेकिन जीतता वही है जो उससे सीखता है। जीतने और हारने वालों में फ़र्क बस इतना सा है, हारने वालों ने हार मान ली और जीतने वालों ने हार नहीं मानी। दूसरों की छोटी छोटी मदद करते रहो। कई बार यह छोटी छोटी मदद दूसरों के दिल में बड़ी जगह बना लेती है। सोच की वजह से कई मालिक होता है और कई नौकर। टालने वाले नहीं, कुछ करने वाले दुनिया में आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें पाने की जिद होनी चाहिए। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी और के बुराई का वक्त ही ना मिले। वक्त के साथ जो चलते हैं उनके पीछे पूरी दुनिया चलती है। हर दिन एक शुभ दिन होता है। ज़रूरत है तो बस शुरुआत करने की। बेशक हर दिन अच्छा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ अच्छा ज़रूर होता है। जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है फिर डर को भी डर लगता है। सुबह जल्दी से 3 लोग उठाते हैं, माँ, मेहनत और मजबूरियाँ। हर वो आवाज़ दबानी है जिसने कहा था कि तुमसे नहीं होगा। भीड़ का हिस्सा तो सब बनते हैं, भीड़ की वजह बनो। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।